सबसे पहले तो सेल साइकिल क्या होती है। सेल साइकिल इज एन ऑर्डर सीरीज ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। तो एक जो कोशिका है वो दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है और ये जो पुत्री कोशिकाएं अगेन ग्रो करती हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन करती हैं और नई सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। इसको सेल साइकिल कहा जाता है। तो जो नई सेल्स बनी हैं और नई सेल्स अगेन डिवाइड कर गई हैं, इन दोनों के बीच की जो फेज है इसको सेल साइकिल कहते हैं। ए सिंगल सेल डिवाइड्स एंड गिव टू डॉटर सेल्स। These newly formed daughter cells again grow and divide into new cells. It's called cell cycle। तो ये दो डेफिनेशन जो हैं वो ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है सेल साइकिल में स्टेप्स कौन से हैं, तो स्टेप्स इन सेल साइकिल, तो यहाँ पर दो मेन फेजेस होती हैं जिसमें क्या होता है कि एक तो होती है इंटरफेज और एक होती है एम फेज। इंटरफेज जो है कोशिका की तैयारी अवस्था होती है जिसमें कोशिका जो है वो डिवीज़न के लिए खुद को तैयार करती है, और एम फेज जो है उसमें क्या होता है कि कोशिका डिवाइड हो जाती है और दो नई कोशिकाएं बना लेती है। तो इसलिए इस इंटरफेज को अपन रेस्टिंग फेज या प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं, जबकि एम फेज को अपन डिवाइडिंग फेज कहते हैं। तो अबाउट 95% जो पार्ट है वो इंटरफेज का ही होता है, क्योंकि इसमें जो है कोशिका तैयारी कर रही होती है और जो सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर सेल डिवीजन एंड कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक चेंज जो है इसमें देखने को मिलते हैं इंटरफेज में, जिसमें कोशिका ग्रोथ करती है, डीएनए का रेप्लिकेशन करती है और बहुत सारी प्रोटीन, आरएनए, एटीपी वगैरह का निर्माण करती है। इसके अलावा एम फेज में कोशिका क्या होती है कि डिवाइड हो जाती है। तो पहले इसमें केंद्र का विभाजन होता है और फिर साइटोकाइनेसिस हो जाता है। तो इसको कहते हैं द पीरियड ऑफ एक्चुअल डिवीजन इज कॉल्ड एम फेज। तो यहाँ पर क्या है कि तीन फेज जो हैं वो इंटरफेज में देखने को मिलती हैं, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। ये एम फेज जो है, एम फेज इसकी इंटरफेज की अवस्था नहीं, क्योंकि एम फेज तो ये रही। यहाँ पर अब एक और फेज लिख लीजिए, जिसको कहते हैं G0 फेज। इसमें क्या होता है कि मियोसिस और माइटोसिस दो देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रोफेज होती है, मेटाफेज है, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो यही होता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सेल साइकिल और उसकी स्टेप्स बताइए, तो आपको सिर्फ यहीं तक लिखना है, G2 फेज तक, क्योंकि मियोसिस और माइटोसिस पर अलग से क्वेश्चन बनता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसमें प्रोफेज के बारे में पूछ लेते हैं, मेटाफेज, एनाफेज, कभी कभी ये सारी फेजेस के बारे में, कभी मियोसिस की प्रोफेज के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि अलग अलग फेज आ जाते हैं जिसमें अपने लैप्रोटीन, जाइगोटीन, पैकार्टीन, प्रोटीन और टाइकाइनेसिस आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इनके बारे में पढ़ना है, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और G0 फेज। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम में इन सबको दिखाया है कि G1 फेज है, फिर सिंथेटिक फेज है, फिर G2 फेज है और फिर आती है एम फेज। ये चार फेज होती हैं। तो G1 फेज, इन सब जो फेज हैं इनके नाम बता रखे हैं मैंने यहाँ पर, और बाकी का कुछ नहीं है। जैसे G1 फेज को अपन पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है डिवीजन के तुरंत बाद में जो अवस्था आती है उसको G1 फेज कहते हैं। इसके अलावा इसको गैप फर्स्ट फेज भी कहते हैं। इसके अलावा प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, क्योंकि डीएनए से पहले की जो अवस्था है सिंथेसिस से, उसको कहते हैं G1 फेज। इसके अलावा फर्स्ट ग्रोथ फेज है या फर्स्ट गैप फेज जो है उसको G1 फेज ही कहते हैं। और सिंथेसिस फेज में क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। ये सिंथेटिक फेज में होता है। इसके अलावा G2 फेज में क्या होता है, तो बहुत सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन जो हैं, आरएनए है, एटीपी का निर्माण होता है। इसको कहते हैं प्री माइटोटिक फेज। तो माइटोटिस जो डिवीजन से पहले की अवस्था जो है, माइटोसिस से पहले की अवस्था जो है, इसको कहते हैं G2 फेज। तो इसमें क्या होता है कि इसको अपन पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज भी कहते हैं और इसको गैप सेकंड फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है गैप का मतलब होता है कि इसमें जो है कोशिका ग्रोथ कर रही होगी और बहुत सारी उन आरएनए, प्रोटीन या एंजाइम्स का निर्माण कर रही होगी जो एम फेज के लिए ज़रूरी है, डिवीजन फेज के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो है वो पूरी इंटरफेज है और ये जो है वो डिवीजन फेज है। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहली जो फेज है वो G1 फेज है। इसको कहते हैं अपन इंटरवल बिटवीन द सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो सेल डिवीजन जो है और डीएनए रेप्लिकेशन जो है उनके बीच की जो फेज है उसको G1 फेज कहते हैं। सेल डिवीजन कहाँ पर होगा, सेल डिवीजन जो है इस फेज में होगा और डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर होगा। तो इन दोनों के बीच की फेज जो है वो G1 फेज है।
ठीक है। मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको ग्रोथ करनी है तो मेटाबॉलिक एक्टिव तो होगी ही होगी। इसके अलावा डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनली एस्पेक्ट सेंट्रियोली, सेंट्रियोली का डुप्लीकेशन जो है वो सिंथेटिक फेज में होता है। बाकी सभी ऑर्गेनली जो है उनका डुप्लीकेशन कहाँ पर होगा, जीवन फेज में, क्योंकि डिवीजन करना है तो कोशिकांगक भी दोगुनी ही चाहिए, तो उनका डुप्लीकेशन होना जरूरी है, तो जीवन फेज में होता है। सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन एंड एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज, तो एस फेज में जिन जिन एंजाइम्स और प्रोटीन की ज़रूरत होती है उनका डुप्लीकेशन और उनका सिंथेसिस कहाँ पर होता है, जीवन फेज में होता है। और अगर ह्यूमंस में देखें तो लगभग 11 आवर्स 11 घंटे की अवस्था होती है, क्योंकि टोटल जो अवस्था होती है वो 24 घंटे की होती है, जिसमें से 11 घंटे की सबसे लॉन्ग फेज जो है वो जीवन फेज होती है। इसके अलावा एस फेज आती है, तो एस फेज में क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, सेंट्रियोली डुप्लीकेशन होता है, और अमाउंट ऑफ डीएनए जो है डबल हो जाता है, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं, बदलते नहीं हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो डबल होता है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता है, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर तभी बदल सकता है जब वो टूटेंगे या बटेंगे, या फिर जो एनाफेज अवस्था में जो है क्रोमोसोम का नंबर जो है वो चेंज होता है। तो लगभग 8 घंटे की अवस्था है, उसको कहते हैं अपन एस फेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई यहाँ बता रखा है कि अमाउंट ऑफ डीएनए कैसे डबल होता है। जैसे ये केंद्रक है, केंद्र के अंदर मैंने ये क्रोमोसोम्स बता दिए, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, क्रोमोसोम नंबर सेकंड है। तो जैसे जीवन फेज में है, एस फेज में इस तरीके से इनका क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा और ये डबल हो जाएंगे। तो मतलब अमाउंट जो है वो बड़ा है, लेकिन नंबर तो वही है, 1 नंबर और 2 नंबर। मतलब 1 नंबर का पेयर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम का है, जो सेकंड नंबर का है, क्रोमोसोम का नंबर सेम है लेकिन अमाउंट जो है वो बढ़ चुका है। और G2 फेज में सेम एस फेज के जैसा ही रहेगा, और वो अगर बदलना है तो वो डिवीजन फेज में बदलेगा। आती है अपनी G2 फेज। G2 फेज जो है उसमें क्या होता है, इट इज़ मार्केड बाई इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो जो सेल है उसका आयतन, मतलब एक तरीके से साइज जो है तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बड़ी हो जाएगी। एनर्जी स्टोरेज ऑफ द सेल इज इंक्रीज। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है एटीपी का निर्माण होगा सेल साइकिल के लिए, सेल डिवीजन के लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इस फेज में उनका निर्माण होता है। ट्यूबुलेंट प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, ट्यूबुलेंट प्रोटीन भी ज़रूरी है। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एनर्जी स्टोरेज होगा, ट्यूबुलेंट प्रोटीन का निर्माण होगा यहाँ पर। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव एमपीएफ। एमपीएफ का मतलब होता है मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन फ्रॉम टू G2 टू एम फेज। तो G2 से एम फेज में जाने के लिए एक फैक्टर की जरूरत होती है जिसको एमपीएफ कहते हैं। इसका निर्माण भी G2 फेज में ही होता है। और एक चीज़ और है कि एपोप्टोसिस जो है वो भी G2 फेज में ही देखने को मिलती है, और ये लगभग जो है वो 4 घंटे लंबी अवस्था होती है ह्यूमंस में। और इसके बाद में आती है एक जीनोड फेज है। तो जीनोड फेज जो है वो सेल डिवीज़न से थोड़ा आउट जो अवस्था है, मतलब इसमें क्या होता है कि डिवीज़न जो है उसमें नहीं आती है ये। तो सेल दैट डू नॉट डिवाइड, ऐसी कोशिका जो विभाजित नहीं होती हैं, एंटर इनटू द जीनोड फेज, वो जीनोड फेज में प्रवेश कर जाएंगी। और इट इज़ आल्सो नोन एज क्विसेंट पीरियड, जो है शांत अवस्था होती है। कोशिकाएं जो हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं, लेकिन क्या होता है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। वो मेटाबॉलिक एक्टिव होती हैं, वापस से चल रहा होता है, अंदर सब कुछ चल रहा है, लेकिन विभाजन नहीं होगा इनका। डिवीजन इज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब जाकर के जो है वो कोशिकाएं जो है विभाजित हो जाती हैं। उसके एग्जाम्पल हैं जैसे हार्ट सेल है, मेम्ब्रेन स्केलेटल मसल है, नर्वस सेल है, एंड आरबीसीज। तो ये सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं जीनोड फेज के। यहीं पर ये कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। जो स्टेप्स इन सेल साइकिल जो है वो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अगर पूछे वो माइटोसिस और मियोसिस के बारे में बताइए तो एक अलग से क्वेश्चन बनता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा।